हेलो गाइस। हम आज जो है अपना पार्ट शुरू कर रहे हैं स्वर्ण खिलाड़ी नीरज। आपको पता है संसार में जो सभी लोग होते हैं सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें साकार कोई कोई कर पाता है। कौन कर पाता है? बचपन में देखे गए सपने जो कि हमें संभव लगते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें मन में ठान लें तो हम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। वही लोग पूरा कर सकते हैं जो मन में अपने सपनों को ठान लें। तो उसमें से ही एक कौन थे? स्वर्ण खिलाड़ी हमारे नीरज कपूर। तो उनके बारे में ये चैप्टर है। मैं इसी के आपको क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन है वो ये होंगे। पहला है हमारा क्वेश्चन, बचपन में नीरज को किस नाम से पुकारते थे और क्यों? बचपन में नीरज को सरपंच के नाम से पुकारते थे क्योंकि बचपन में नीरज 80 किलो का गोल मटोल शरीर वाला बच्चा था। जब वह कुर्ता पजामा पहनकर निकलता तब संच पर सरपंच की तरह दिखाई देता था। सरपंच लोग जो होते हैं कुर्ता पजामा पहनते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, उनका पेट निकला होता है, तो इसीलिए उसने सरपंच के नाम से पुकारते थे। नीरज भाला फेंकने की और कब और कैसे आकर्षित हुए? जो नन्हा नीरज 80 किलो का गोल मटोल शरीर हो जाने पर उसके चाचा को चिंता होने लगी। तब उसके लिए वह नीरज को दौड़ के लिए पानीपत के स्टेडियम ले जाने लगे, पर नीरज का मन दौड़ में नहीं लगता था। वहां दूसरे खिलाड़ियों को भाला फेंकते देखने पर वह भी धीरे धीरे उस तरफ आकर्षित हो गए। जब वो, मैंने भी आपको बताया कि बचपन में वो गोल मटोल थे, 80 किलो का वजन था। अब उनके चाचा बहुत परेशान हुए। अब वो सोचने लगे इतना छोटा बच्चा और इतना वजन है। फिर उनके स्टेडियम था, वहां पर उन्हें दौड़ के लिए ले जाने लगे कि वहाँ ये दौड़ेंगे तो इनका वजन कम हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ दूसरे खिलाड़ी को देखते थे कि वो भाला फेंकते थे, तो उन्हें भाला फेंकते हुए देखकर अच्छा लगने लगा और वो उस ओर आकर्षित हो गए। तब वो उन्होंने यही अपना चुना, जो है आगे के लिए चुना। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन, नीरज द्वारा जीते हुए किन्हीं दो पदक के विषय में बताना है। वैसे तो उन्होंने बहुत पदक जीते थे लेकिन इसमें किसी दो के बारे में बताना है। तो मैंने यहाँ पर लिया है। एक तो उनका पहला पदक था, नीरज ने भारतीय ओलंपिक इतिहास में वर्ष का ट्रैक एंड फील्ड का पहला स्वर्ण पदक 7 अगस्त 2021 को टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में जीता। ठीक है, जो कि हमारे लिए, भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी कि पहली बार जीता। तब जो उन्होंने जब स्वर्ण पदक जीता था तो वहाँ स्टेडियम में फिर हमारा राष्ट्रीय गान भी गया था। फिर इसके बाद मैंने दूसरा लिया है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट। इसे मैंने लिया है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में वर्ष 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने 86.47 मीटर भाला फेंककर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ठीक है, अब इसके बाद है नीरज का दूसरा सपना क्या था, वह कैसे पूरा हुआ? नीरज का दूसरा सपना अपने माता पिता को हवाई जहाज की यात्रा करवाना था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जब उन्होंने पाली, वो बहुत फेमस हो गए, तब उसके बाद उन्होंने ख्याल आया, तब नीरज ने अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्हें दिल्ली से मुंबई की हवाई उड़ान कराई, जो एक यादगार उड़ान बनी। उनकी इस इच्छा को फिर नीरज ने इस तरह पूरा किया। आगे बेटा जी, सपने देखने से भी अधिक जरूरी क्या है? सपने देखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन केवल सपने देखकर मंजिल को हासिल नहीं किया जा सकता। उससे ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करना। जाहिर सी बात है, जब तक हम लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो हम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। पहले हमें अपने लक्ष्य को तय करना होगा, तभी हम अपने सपने साकार कर पाएंगे। फिर है लास्ट, नीरज का जन्म कहाँ हुआ था और उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? 24 दिसंबर सन 1997 को पानीपत के छोटे से गांव खादरा के एक किसान परिवार में नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय डीएवी स्कूल से प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई बीबीए कॉलेज से पूरी की। ये मैंने क्वेश्चन कराए थे, तो बच्चे छोटी क्लास के थे, 8 में ही है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं कराए, ये 6 क्वेश्चन कराए थे। आप इसके अकॉर्डिंग देख लिएगा और ये देख लिएगा। ठीक है, बाय।